बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल वाली भी थोड़ी सी तफसीर रहती थी, वहां से शुरू करेंगे हम। आयत नंबर 4 से। इल्लल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुश्रिकीन सुम्मा लम यनकुसूकुम शय्यन व लम युज़ाहिरू अलैकुम अहदन फअतिम्मू इलैहिम अहदहुम। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिन मुश्रिकीन ने आप मुसलमानों के साथ किया हुआ मुआहिदा नहीं तोड़ा, उनके साथ आपने भी अपना मुआहिदा कायम रखना है। और वो मुशरिकीन ऐसे हैं कि उन्होंने ना ही खुद किसी अपना मुआहिदा तोड़ा है मुसलमानों पे हमला करके, और ना ही उन्होंने किसी कबीले का, किसी कौम की मदद की है तुम्हारे मुकाबले में। तो इसलिए फ़अतिम्मू इलैहिम अहदहुम इला मुद्दतिहिम, उनके साथ जितनी मुद्दत मुकर्रर की हुई थी वो मुद्दत पूरी करो। तकरीबन 9 महीने तक की थी। तो जैसे कल हमने पढ़ा था ना कि 4 किस्में थी मुशरिकों की। एक वो जिन्होंने मुआहिदा किया था 10 साल के लिए, लेकिन उन्हें तोड़ दिया 1 साल के बाद ही। उनके साथ भी मुसलमानों का मुआहिदा खत्म हो गया। और एक वो जिनके साथ मुआहिदा था ही नहीं, उनके साथ भी जंग का ऐलान हो गया। और एक वो थे जिनकी मुकर्रा मुद्दत के लिए मुआहिदा नहीं था, बल्कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुआहिदा था, उनके साथ भी मुआहिदा टूट गया। और एक ये तीसरी चौथी किस्म रह जाती है जिनके साथ मुआहिदा था वक्त मुकर्रर तक के लिए, और उन्होंने कमी भी नहीं की, किसी किस्म की कोई मुआहिदा नहीं तोड़ा, अपने वादे पे कायम रहे, और उनके भी 9 महीने बाकी रहते थे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनकी मुद्दत मुकम्मल होने तक उनका मुआहिदा जो है उस पे मुसलमान कायम रहेंगे। अब ये देखिए कि मुसलमान को इजाजत नहीं किसी भी किस्म की ज्यादती करने की। अब यहाँ पे जितने भी कवानीन आए हैं, जितनी भी चीजें आई हैं, उनमें से हमें पता चलता है कि जब सामने वाले की तरफ से ज्यादती हो तो उस वक्त मुसलमान को खामोश बैठने की इजाजत नहीं है, लेकिन खुद इब्तिदा करने की भी मुसलमान को इजाजत नहीं है। यानी खुद से कोई अमन से रह रहा है, कोई गैर मुस्लिम है, वो आपको कुछ नहीं कह रहा, नुकसान नहीं पहुंचा रहा, अमन से आपके साथ रह रहा है, तो उसके साथ आपको किसी भी किस्म की ज्यादती करने की, किसी भी किस्म का उसको नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं है। लेकिन जब सामने वाले की तरफ से, दुश्मन की तरफ से जब हमला हो जाए, ज्यादती हो जाए, उस वक्त खामोश रहना भी मुसलमान की शान के खिलाफ है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने अब यहाँ पे ऐलान बरात फरमा दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मैं आपको कल बता रही थी कि हम कल रिलेट करेंगे इस चीज को, कि आपको अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा इल्म अता फरमाया था, यहाँ तक कि आप जो भी बात अक्सर मशवरा जो देते थे वो वही के जरिए भी नाजिल होता था। तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है कि अपनी खवातीन को सूरह नूर की तालीम दो। सूरह नूर 18वें पारे में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, उसमें खवातीन के लिए बहुत सारे मसाइल हैं। और मर्दों के लिए फरमाया कि मर्दों को सूरह तौबा की तालीम दो। सूरह तौबा जो है वो मर्दों को सीखनी चाहिए, क्योंकि ये खास तौर पे मर्दों के लिए है। इसमें जिहाद का और ईमान का इस तरह का तज़किरा है कि ईमान को और इस्लाम को मजबूत रखने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा जी। फ़इज़न सलखल अशहुरुल हुरुम फ़क्तुलुल मुशरिकीन। अब जिनको 4 महीने की मोहलत दी गई थी, ऊपर हमने पढ़ा था कि हज अकबर के दिन ऐलान किया गया कि 4 महीने के अंदर अंदर तुम मुल्क अरब छोड़कर यहाँ से निकल जाओ। तो उनके लिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जब हुर्मत के महीने गुजर जाएं और उसके बाद भी अगर कोई मुशरिक तुम्हें हुदूद अरब के अंदर नजर आए मुसलमानों को, फ़क्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, तो फिर मुशरिकों को जहां भी पाओ उनको कत्ल कर दो। वखुज़ूहुम वहसुरूहुम वक़उदू लहुम कुल्ल मरसद, और उनको कैद करो और उनको घेर लो। घेरे में, ये जंग के अंदाज हैं जो अल्लाह ताला बता रहे, घेरे में लेके एकदम से उनके ऊपर हमलावर हो जाओ, उनको पकड़ लो, कैद कर लो। वक़उदू लहुम कुल्ल मरसद, और उनके लिए हर कमीन गाह पर बैठो। कमीन गाह कहते हैं घात लगा के बैठने की जगह। यानी अ, अ, जब मुजाहिद हमला करते हैं ना किसी किसी लश्कर के ऊपर भी या किसी फौज के ऊपर, तो मुख्तलिफ जगहों पे छुप जाते हैं, छुप के बैठे होते हैं, मुख्तलिफ अंदाज होते हैं, आपने फौज के भी देखे होंगे। यहाँ तक कि वो घास के अंदर अगर बैठते हैं तो घास के कलर के ही और उसी शेप के उनके यूनिफॉर्म होते हैं, वो पहने होते हैं, पता नहीं चलता कि अंदर कोई फौजी है, कोई इंसान है। और इसी तरह अगर सहरा में
وہ لڑتے ہیں تو صحرا کے جو ریت ہے اس کلر کے اور اسی انداز اسی پرنٹ کے انہوں نے یونیفارم پہنے ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ گھات لگا کے بیٹھ جانا، کسی کو دشمن کو پتہ نہ ہو، خبر نہ ہو کہ یہاں پہ کوئی فوجی یا مجاہد بیٹھا ہوا ہے جو ہم پہ حملہ کر دے گا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھات لگا کے ہر کمین گاہ پہ بیٹھو اور ان کے اوپر حملہ کر کے مشرکوں کو ختم کرو یہاں سے، ملک عرب کے اندر سے. تو ان آیات سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مشرک کو حدود عرب میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ بہت عرصہ تک ایسا ہی رہا. اب آ کے جو ہے مشرکوں کو اجازت مل رہی ہے کہ وہ چلے جاتے ہیں کسی نہ کسی وجہ کو بنا کے، لیکن شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے مشرکوں کو وہاں پہ جانے کی. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. لیکن ایک آپشن ہے ان کے پاس کہ اگر وہ توبہ کر لیں، کفر و شرک سے باز آ جائیں اور تمہاری طرح مسلمان ہو جائیں اور تمہارے بھائی بن جائیں، تو پھر اور قائم کریں نماز اور زکوٰۃ ادا کریں، یعنی پوری طرح سے مسلمان ہو جائیں. فخلو سبیلہم، تو ان کا راستہ چھوڑ دو. اب ان کو قید اور قتل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے تمہارے پاس. اب وہ تمہارے جیسے مسلمانوں جیسے بھائی ہیں. ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اب ایک اور صورت بھی بنتی تھی کہ اگر کوئی مشرک، کوئی غیر مسلم تعلیم حاصل کرنے کے لیے، یعنی قرآن سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے مکہ کے اندر یا مدینہ کے اندر یا حدود عرب میں داخل ہو جائے تو اس کا کیا معاملہ ہے. ظاہر ہے کہ اگر مشرک دین نہیں سمجھے گا تو وہ مسلمان کیسے ہوگا. تو اس کے لیے دین سمجھنے کا آپشن رکھا گیا ہے کہ وہ قرآن سمجھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے اگر آپ سے پناہ مانگے کہ میں صرف اتنا عرصہ کے لیے جو ہے آپ کے پاس آ کے یہاں حرم میں رہنا چاہتا ہوں یا عرب میں رہنا چاہتا ہوں کہ میں دین کو سمجھ جاؤں اور پھر اسلام قبول کر لوں، تو پھر آپ اس کو پناہ دیں. پھر اس کو آتے ہی قتل نہیں کر دینا، اس کو حتیٰ یسمع کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کا کلام سننے تک کے لیے اس کو مہلت دیں، اس کو حفاظت میں بھی رکھیں. ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اس کو اس کی امن کی جگہ پہ پہنچا دیں. یعنی اگر وہ ایمان قبول کر لے پھر تو عرب ہی اس کے رہنے کی جگہ ہے، اجازت ہے اس کو. لیکن اگر کلام اللہ سننے کے بعد بھی وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو پھر اس کو امن کے ساتھ اس کے ٹھکانے پہ پہنچائیں. اس کے بعد اگر وہ دوبارہ پھر حرم میں، حدود عرب میں نظر آئے تو پھر اس کو قتل کریں.